पहले रिकॉर्ड कर लो। ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐड करूंगा। वहाँ पे यू कैन रिवाइज द लेक्चर एनी टाइम यू वांट। ठीक है। अब पहला पॉइंट जो मोल कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ये एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको ये समझना है सिंपल कि इफ व्हाट इज मीन बाय वन मोल, एक मोल क्या होता है वो पहले क्लियर कर लो। एक मोल इज एग्जैक्टली द नंबर, एक नंबर होता है एक मोल मतलब। और वो नंबर क्या डिफाइन करता है, तो नंबर पार्टिकल्स डिफाइन करता है। मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज हैज देयर इन एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर आपने लिया 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो सपोज एक पॉट है, उसमें आपने 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले लिया। ठीक है। कार्बन का कौन सा आइसोटोप, तो कार्बन का C12 आइसोटोप। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट मीन्स कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है और मास नंबर होता है 12। ठीक है। तो मास नंबर 12 होने वाला जो कार्बन है उसको 12 ग्राम ले लिया मैंने। तो यहाँ पे कितनी एंटिटीज होती है, टोटल कितनी एंटिटीज होती है, उसको हम कहते हैं वन मोल। ठीक है। तो वन मोल इज अ नंबर। अब यहां से आगे आपको वो नंबर याद रखना है। ठीक है। नंबर इज एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द नंबर। ठीक है। तो एक मोल मतलब इतने पार्टिकल्स। ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं तो आयंस हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। जैसे एक डजन मतलब एक डजन बनानास मतलब 12 बनानास। तो एक मोल मतलब इतने पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये डिजिट काफी लंबा है, आपको पता है 10⁻23 मतलब 1 पे 23 जीरो। ठीक है। तो 6.022 इंटू दिस इज वेरी लार्ज नंबर। ठीक है। तो एक मोल अगर आपको समझना है तो सिंपल एक मोल की डेफिनेशन समझ जाओ पहले, उसके बाद आई विल इलेबरेट कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे। तो ये हो जाएगा, लेकिन पहले तो पार्टिकल्स कितने हैं एक मोल में, तो जितने एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन में पार्टिकल होता है। ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले लो। कार्बन का कौन सा आइसोटोप लेना है, पक्का C12 वाला आइसोटोप लेना है। आइसोटोप क्लियर है ना आपको। कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप भी होता है जिसको C13 कहा जाता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, 13 होता है। तो वो नहीं लेना है आपको, C12 वाला आइसोटोप लेना है और उसमें इतने पार्टिकल एग्जैक्टली होंगे। तो यही जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब मैं बताऊंगा आपको हाउ टू कैलकुलेट मोल। पहले तो हम सिंपल करेंगे। व्हाट इज व्हाट इज atomic mass and molecular mass। Sir, हाँ बताओ। sir, in this C12 isotope, यस, 12 grams of this equals to 6.022 into 10 raised to 23 atoms, that right? many atoms of that carbon। yes, Okay, yes. exactly that many carbons will be there, that many carbon atom will be there if you weigh 12 gram of that carbon 12 isotope। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा। पहला पॉइंट, तो मैंने टेबल आपको दे दिया है। ठीक है। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 कंसीडर करते हैं, हेलियम का 4 कंसीडर करते हैं, लिथियम का 6.94 है लेकिन वो हम 7 कंसीडर करते हैं, बेरिलियम का 9 कंसीडर करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा इजी उसको कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो कैलकुलेशंस, इस चैप्टर में बहुत सारे कैलकुलेशंस है। तो फर्स्ट प्री रिक्विजिट कंडीशन है सब कैलकुलेशन करने के लिए, यू शुड नो दिस एटॉमिक मासेस। ठीक है। एटॉमिक नंबर तो आपको पता होना और एटॉमिक मास भी पता होना। अब व्हाट इज एटॉमिक मास, तो यहाँ पे मैं क्लियरली डेफिनेशन लिख देता हूं। एटॉमिक मास इज मास ऑफ सिंगल एटम
ऑफ स्पीसीज, नहीं तो एलिमेंट कोई भी होने दो, ठीक है। तो एक सिंगल एटम का मास कितना है, तो अगर मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपको कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, टेबल में देख लो, इट इज व्हाट 1। तो यहाँ पे ये 1 क्या होता है, तो ये 1 होता है 1 AMU, नहीं तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को ही क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, उसको ऐसे यू से दिखाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU है। अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन एटम का, मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल एटम ऑफ कार्बन, तो कितना आएगा उसका एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक मास आएगा 12 AMU, दैट इज व्हाट एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो आपको उसका भी पूरा ये मिल जाएगा कि एक एटॉमिक मास कितना होता है, लेकिन अभी के लिए आप सिंपल समझ जाओ कि 12 AMU इज द मास ऑफ कार्बन। अगर मैंने पूछा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है, तो सेकंड इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होगी, तो मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ स्पीसीज, जो भी कोई आप देख रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है, तो सिंपलेस्ट ऑफ मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, हु विल टेल, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, देखो यहाँ पे कार्बन इज, देख लिया आपने कार्बन, इट इज व्हाट 12, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 12.01 नहीं लेंगे अपन, कितना लेंगे 12 लेंगे, तो प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 16, और 16 क्या AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब एक AMU क्या होता है ये भी बता दूं आपको, एक AMU, अगर आपने कार्बन का एक एटम लिया, कार्बन का एक सिंगल एटम दिख रहा है आपको, कार्बन का एक सिंगल एटम, तो दिस इज कार्बन एटम सपोज, ठीक है। अब उसको क्या करो, तो उसका 12 पार्ट करने हैं आपको, कितने पार्ट करना है 12 पार्ट करना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप is called 1 AMU, that is atomic mass unit, नहीं तो यूनिफाइड मास। चलो 1 AMU की कंसेप्ट क्लियर है, 1 AMU किसको कहेंगे, कार्बन का एक एटम, उसके 12 हिस्से करने हैं, और जो छोटा सा 12th हिस्सा होगा उसका क्या क्या उसका वजन जितना होगा वो कितना होगा AMU, दैट इज 1 AMU। तो अगर मैंने बैलेंस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, बैलेंसिंग से समझो कि सपोज मैंने यहाँ पे एक बैलेंस ले लिया, और यहाँ पे सिंपल एक मीथेन का मॉलिक्यूल रखा है, कितना मीथेन रखा है मैंने, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मुझे कितने AMU रखने पड़ेंगे, कैन यू टेल कितने AMU रखने पड़ेंगे, अभी कैलकुलेट किया हमने मीथेन का मोलर मास, 16 AMU रखने पड़ेंगे, हाँ या ना बता, यहाँ तक क्लियर है, यस सर, यस सर। ठीक है। तो एक मीथेन इज 16 AMU, ठीक है, तो 16 AMU मतलब क्या, तो एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब कार्बन का एक एटम लेना है, हाइपोथेटिकली, अब कहां से कार्बन के एटम को काटते बैठेंगे अपन अपन नहीं काटते, ये सिंपल हाइपोथेटिक्स है कि यहाँ पे हमको बताया गया कि डायरेक्ट कार्बन का क्या करो, तो 12 हिस्से करो और 1/12 पार्ट को क्या बोल दो
तो एक AMU बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आगे आपको एकदम सिंपल एक्सरसाइज देने वाला, एकदम सिंपल एक्सरसाइज। कैलकुलेट molecular mass of following molecules. पहला मॉलिक्यूल है मीथेन, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। दूसरा है NH3, दैट इज अमोनिया। तीसरा है CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। चौथा है C6H12O6। तो इनके सबके आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट? मीथेन का कितना आएगा? 16 AMU। 16 AMU अभी कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। NH3, अब नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन इट इज व्हाट 14। टेबल से भी आपको रिमेम्बर करना है, और ऐसे भी यूजुअल कैलकुलेशन जब आप करते जाओगे आपको समझ जाएगा। 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 3, तो इट इज व्हाट 17 AMU, ठीक है। अब मैं जब बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NH3, हाँ या ना? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NH3 is definitely what 17 AMU. Then tell me CH3OH का मोलर मास कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं उसमें? 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इट कम्स टू 22, नहीं 32। यस और नो? Then can you calculate glucose and tell me what is the molecular mass of glucose? कार्बन 12 होता है, दैट मीन्स 6 एंटिटी है उसमें कार्बन की। हाइड्रोजन इट इज व्हाट 12, ऑक्सीजन इट इज व्हाट 16 into what 6, so that comes to anybody calculations 180 180, yes, AM। AMU, that is unified mass। अब AMU को ही हम क्या कहेंगे? तो यूनिफाइड मास। तो एक्चुअली ये नया है, जो केमिस्ट्री में रिसेंट एडवांसेस हुए उसमें AMU ना लिखते हुए उन्होंने ऐसे लिखने को कहा, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। और यू डेफिनेटली नो व्हाट इज मीन बाय वन यूनिफाइड मास। तो एक यूनिफाइड मास इज व्हाट कार्बन एटम के 12 टुकड़े का मास, 12th टुकड़े का मास, लाइक दिस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इफ यू कैन कैलकुलेट, तो फॉर श्योर मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, सिर्फ देख लो। पहला पॉइंट तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 बेस कितना वे करता है? 1 मॉलिक्यूल इज 16 यूनिफाइड मास। नाउ 1 मोल ऑफ CH4 बेस 16 grams. Now we are talking about something that we can utilize in chemistry. मोल वगैरह यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। हमें क्या समझता है? ग्राम समझता है। आपको क्या करना है? सिंपल कि एक AMU को 16 AMU थे, उसको कितने में कन्वर्ट कर देना है? डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया बताओ? एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर CH4 का है तो उसका वेट कितना होगा? 16 AMU। लेकिन मैंने कितने मोल रखे अभी? 1 मोल, दैट मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ CH4 वी आर हैविंग?
how many particles of CH4 we are having now, right now? 60. We are having 6.022 into 10 raised to 23 particles. That means इतने molecules आपके पास है. मैंने क्या बोला? 1 मोल CH4 लिया है मैंने. कितना मोल CH4 लिया है? 1 मोल. तो 1 मोल का टोटल वजन कितना आएगा? तो 16 ग्राम आएगा. ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज फिर से करते हैं. मुझे पता है ये थोड़ा सा अलग है. तो देखो, सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया. ग्लूकोज, उसका मोलर मास कितना होता है? तो C6H12O6, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो वो कितना वे करेगा? 180 यूनिफाइड मास. क्योंकि आपको पता है, हर एक का एटॉमिक नंबर पता था, आपने कैलकुलेशन किया और 180 बता दिया. अगर एक मॉलिक्यूल 180 यूनिफाइड मास है, तो एक मोल कितने होंगे? एक मोल ऑफ 80 ग्राम. ग्लूकोज 180 ग्राम. बस खत्म. अब आपको सिंपल इतना समझ लेना है कि कितना मोल है, तो वो 180 ग्राम होगा. तो 1 मोल इज 180 ग्राम. अब किसी ने आपको बोला कि मुझे 1 मोल ग्लूकोज चाहिए इस बीकर में, 1 मोल ग्लूकोज. तो आप क्या करोगे? सिंपल बैलेंस देखोगे लैब में, जहां पे भी हो वहां पे एक ग्लूकोज वे करोगे. कितना वे करोगे? एग्जैक्टली 180 ग्राम वे करोगे, और उसको क्या बोल दोगे? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट? 1 मोल. अब 1 मोल मतलब हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज यू आर हैविंग इन दिस बीकर? तो 6.022 into 10 raised to 23 particles you are having. So 6.022 molecules of CH4 equals to 16 grams. Yes, Pratish. Yes, that we are talking about. इतने molecules अगर लेंगे तो उसका वजन कितना होगा? 16 ग्राम होगा. So if it is clear, we are now giving you in this we are giving you in the format of formula. How to calculate मोल्स. किसी भी चीज के मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है? तो आपको सिंपल कैलकुलेट करना है. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स. जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसका वेट ऊपर लिखना है जो ग्राम्स में होगा. नीचे डेफिनेटली इट्स मोलर मास. नीचे क्या होगा? मोलर मास. तो दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू रिमेम्बर लाइक W अपॉन M. दिस इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे मोल कैलकुलेशन करने हैं, और मोल कैलकुलेशन करते वक्त आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे. तो मोल्स कैसे निकलते हैं? तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास. अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि कैलकुलेट moles of following. First, 32 gram of oxygen. Second, 360 gram of glucose. Third is 60 gram of carbon. 64 gram of methane. Can you tell me the number of moles in following entities?
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो ऊपर क्या रखना है, अपना फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो व्हाट इज मीन बाय W? W कितना दिया है आपको? 32। यस और नो? Yes, sir. अब ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, किसी को पता है? ऑक्सीजन गैस इज लाइक O2, हाँ या ना? ऑक्सीजन गैस O2 होता है। तो व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन नाउ? टेबल देखो, ऑक्सीजन का कितना है? 15.99। तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको कितना लेते हैं? 16 लेते हैं। तो नीचे क्या लिखूंगा बताओ? 32. 16 into 2, so it is what? 32. So it will be what? 32 divided by 32. How many moles I am having? 1 mole. Clear है यहाँ तक? 1 mole. So can you calculate second one? 360 gram of glucose. So weight we know, 360 upon molar mass of glucose. (180). So I am having what? 2 moles. So can you tell me 2 moles में ग्लूकोज के कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? थ्री 360 डिवाइडेड बाय 180 समझ आया बच्चों? Yes, sir. तो 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे? Avogadro's number into 2. यस, एवोगाड्रोस नंबर इनटू 2। खत्म। ठीक है। अब 60 ग्राम ऑफ कार्बन, कैन यू कैलकुलेट द मोल्स देन? 60 इज गिवन डिजिट दैट यू हैव टू राइट ऊपर। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखोगे बताओ? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12. So it is what? 60 divided by 12. 5 moles. Then 64 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ऊपर क्या लिखोगे? 64 डिवाइडेड बाय, सिक्सटीन आया था ना उसका वजन। कार्बन का 12 प्लस ये 4, 16, हाँ या ना? तो 4 मोल्स। चलो ठीक है। अब तक जो हमने देखा उसको थोड़ा सा साइड करते हैं और फिर से नए कंसेप्ट बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बड़ा सा लिखता हूं, मोल कॉन्सेप्ट। हमने एक्सरसाइज क्यों की सर? तो इसीलिए कि आपको ये पूरा अच्छे से समझना है व्हाट इज मीन बाय मोल कॉन्सेप्ट। तो फॉर मोल कॉन्सेप्ट वी आर considering few things that we know. First is what is what is 1 AMU? Can you answer? चलो, what is 1 AMU? Uh, 1/12 part of carbon 12 isotope. 1/12 part of carbon 12 isotope. So this is 1 AMU. So 1 AMU is, can you tell me, this is not a daily use unit. ये डेली यूज का यूनिट नहीं है, लेकिन आपको 1 AMU डेफिनेटली समझना चाहिए क्या होता है। 1 AMU is 1/12 part of C12.
तो कार्बन एटम को लो, उसके 12 टुकड़े करो, एक छोटा सा जो 12वां टुकड़ा होगा उसको हम 1 AMU कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज 1 मोल? One mole, I am writing answer for you. 1 mole is number. ये कुछ दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, 10 12 13 जैसे नंबर होता है वैसा ये नंबर है। तो 1 मोल इज 6.022 into 10⁻23 एग्जैक्ट पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होंगे एक मोल मतलब। अब एक मोल की डेफिनेशन लिखने को आई तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? Exactly the number of atoms in 12 gram of carbon 12। तो एक मोल मतलब एग्जैक्टली कितने एटम्स? तो एक 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे उतने ही एक मोल होता है डेफिनेशन की। यहां तक क्लियर है? बच्चों यहां तक ठीक है? Yes, sir. ओके, देन एकदम सिंपल एक और यूटिलाइज करता है चीज को कि एक मॉलिक्यूल ऑफ सपोज की एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ लेते हैं सपोज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका वजन कितना होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? वेट। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा? ट्वेल्व प्लस 16 into 2, हाँ या ना? And that will be what? 44 क्या ग्राम्स AMU? क्या बताओ एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बोलो। AMU. AMU, so that is this thing, unified mass. So AMU or this unified mass. From this onwards we are going to only write this U, so it is unified mass. So can you immediately tell me how many molecules of CO2 are there in 1 mole of CO2? एक मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Anybody? Are you agree? एक मोल अगर मैंने किसी का भी कुछ भी लिया तो वो एवोगैड्रो नंबर होता है। हाँ Now सर। next question which is important, सिंपल। अब मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इसका आंसर दे दो। व्हाट इज
weight of 1 mole of CO2 gas. What is weight of 1 mole of CO2 gas? One molecule was what? 44 U. So 1 mole will be what? 44 grams. 44 grams. Yes, done. हो गया. Exactly 44 grams. ठीक है. Now what we are dealing with is percentage composition problem. परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है. ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे. ये अलग अलग तरीके से हम एक एक मतलब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम आए तो कैसे करना है. ठीक है. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको क्या होता है? पहले तो कैलकुलेट परसेंट composition of all atoms in HNO3. ठीक है. तो क्वेश्चन समझ आ गया. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का है कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल एटम्स इन HNO3. ठीक है. तो हाउ मेनी एटम्स आर, व्हाट आर द एटम्स प्रेजेंट इन HNO3? तो HNO3 में H प्रेजेंट है, N प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. यस और नो? दिस इज द atoms that are present in nitric acid. अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. फर्स्ट आपको क्या परसेंटेज n का निकालना है. n का परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे HNO3 में कितने n एटम्स प्रेजेंट है वो बताओ. ओनली वन सिंगल n एटम इन वन HNO3. सो इट इज व्हाट 14. ऊपर क्या लिखा मैंने? 14. व्हाई 14? बिकॉज उसका एटॉमिक मास कितना है? 14 है. ठीक है. नीचे नीचे वी आर गोइंग टू राइट टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3? और इनटू कर देना है 100. 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3. 1 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16 into 3. 78.